Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो हाय, मैं धनंजय आप सभी का एग्ज़ाम अड्डा 360 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज हम लोग अपना सर्ट्स एंड इंडिसेस का लास्ट पार्ट डिस्कस करने चल रहे हैं। ये अपना 5वां पार्ट होगा और हमारी कोशिश रहेगी कि जो इसके पिछले वाले पार्ट में पढ़ा दिया है वो तो हमने पढ़ा ही दिया, आप सब उसे देख ही रहे होंगे। इस लास्ट वाले पार्ट में जो कुछ भी रिमेनिंग है उन सब रिमेनिंग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस का हम फॉर्मेट यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जो भी रिमेनिंग अपने पास है वो सारा का सारा कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाए, जिससे आपको एग्ज़ाम में जब आप बैठे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, वैसे भी आप पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपको सवाल सारे लग रहे होंगे, आपको खास प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी। डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर और इस बात पे भी कि आपने सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखा है या नहीं। तो बच्चे आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट अपना, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही है, कंप्लीट सर्ट्स एंड इंडिसेस का थंबनेल लगा हुआ है। मतलब ये लास्ट वीडियो है, इसमें आपका सब कुछ इसके पहले जो है और इसको लेकर के फाइनली हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस कंप्लीटेड है। बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहेंगी तो हम और भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, लेकिन मोर देन सफिशिएंट कंसेप्ट्स और मोर देन सफिशिएंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके लिए हमने बना दिया है और काफ़ी है। आप इसको ध्यान से पढ़ाई करें और अपनी प्रैक्टिस भी करें। तो चलिए आज हम लोग जो सर्ट्स एंड इंडिसेस पे सवाल बनाने चल रहे हैं बच्चे, उनमें काफ़ी अच्छे सवाल हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़े से अपग्रेडेड पैटर्न पर हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो परीक्षाएं में बार बार आते रहे हैं। मतलब ओवरऑल आज के सर्ट्स एंड इंडिसेस में बहुत आपको नए और डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना पहला सवाल आपको करते हैं और उस पैटर्न पर आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो पहला सवाल अपना कुछ ऐसा है बच्चे, देखो पहला सवाल कुछ ऐसा है, इसको थोड़ा मैं इधर से लिख दूं क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंदी है। अगर मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, रूट में 15 प्लस रूट 60 प्लस रूट 84 प्लस रूट 140 इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। तो आपको फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। होल अंडर रूट में 15 प्लस रूट 16 प्लस रूट 84 प्लस रूट 140 इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह का जब भी कोई सवाल बच्चे आपको मिले और आपसे पूछ रहा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का आंसर दें, तो मैं आपको बताऊं कि इन तरह के सवालों में मैं आपको भी कंसेप्ट सिखाऊंगा पूरे डिटेल में। ठीक है ना, शॉर्टकट तो हम करेंगे ही करेंगे, फास्ट आंसर भी दे रहे होंगे हम, लेकिन उनसे पहले आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी हम देंगे ताकि आप फास्ट आंसर देने के पीछे का रीज़न समझ पाएँ कि हम बिल्कुल डायरेक्ट आंसर्स पे जा रहे हैं तो ऐसा क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, इसका पीछे का क्या रीज़न है या पीछे का इसके क्या कंसेप्ट्स है, वो कंसेप्ट्स भी आपको हम डिस्कस करके बताएंगे कि क्या इसका कंसेप्ट है। ठीक है, वैसे अगर इस तरह के सवाल आए और आपसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर यही है 15। क्वेश्चन के मॉड्यूल को ज़रा समझना पड़ेगा आपको। ये भी क्वेश्चन एक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है ना, ये भी एक पैटर्न पर है, लेकिन इसके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन का फॉर्म अलग अलग होता है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बट अलग अलग पैटर्न अलग अलग फॉर्मेट पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है भाई 15, मतलब आपसे ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा था तो इसका आंसर है बच्चे 15। ये आपका फाइनल आंसर है 15। ठीक है ना, बड़े आराम से मैंने बस देखा और फटाक से आंसर लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे लेवल की थी और हम इस कंसेप्ट को जानते भी थे। बट आप इसे हो सकता हो कि पहली बार देख रहे हो, न जान रहे हो, तो सबसे पहले आपको आश्चर्य होगा कि सर आप कैसे आंसर लिख दिए 15। तो मैं इस
को कैसे सॉल्व किया और कैसे आंसर 15 लिखा, अब मैं इसको ब्रीफ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से थोड़ा समझेंगे। और बच्चे जिस तरह से हम आंसर दे रहे हैं उसी तरह से आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ विजुअलाइज करना है। अच्छा देखो, करना ये है कुछ, ये आप अच्छी तरह जानते हो, इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ समझ जाओगे। बच्चे ये जो लिखा है ना √60, अगर थोड़ा सा गौर करो तो इसको हम लिख सकते हैं 15 चौका 60, 15 × 4 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं 15 × 4, ठीक है। और यहाँ जो लिखा है 84 बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं 21 × 4। और ये जो लिखा है 140, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 35, ठीक है ना भाई। 5 चौका 20 और 4 ताई 12 13 14, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप गौर कर लें तो एक चीज़ आपको यहाँ पे और समझ में आ जाएगी। देखो मैं यही इंटरप्ट कर रहा हूँ, 15 × 4 है तो आप इसको पक्का है कि लिख सकते हैं 2√15। इसको आप 5 चौका 60 तो लिख सकते हैं ना 2√15। ये 21 और 4 है तो आप इसको भी लिख सकते हैं 2√21। और ये 15 35 है तो 4 और 35 है मल्टीपल, तो इसको भी लिख सकते हैं आप 2√35, ठीक है। और थोड़ा सा आप और इसको हम ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते थे 2 × √3 × √5, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से समझें तो आप लिख सकते थे 2 × √3 × √7। और इसको थोड़ा सा और आप ब्रीफ करें तो लिख सकते थे 2 × √7 × √5, ठीक है ना। मतलब आप ये समझिए कि 2AB 2BC और 2CA वाला कंसेप्ट हो गया है। और ये जो 15 लिखा हुआ है, आप थोड़ा इसको भी गौर करें तो इस 15 को हम लिख सकते थे, आप ध्यान दें, अगर बच्चे हम इसको A मान लें और इसको B मान लें और √7 को हम C मान लें तो ABC है ना, AB BC और C वाला फंडा है। तो अब हम ध्यान दें तो A मतलब √3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये B है मतलब √5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और C मतलब √7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आप पाओगे √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, √7 का स्क्वायर 7, तो 7 3 10 5 15, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि √A का स्क्वायर, √B का स्क्वायर, √C का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, मतलब ABC है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। तो ये किसका होता है भाई, ये होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा बच्चे वही हो जाएगा रूट के अंदर A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर इसका मतलब ये हो गया कि बाहर आएगा √3 √5 एंड √7, √3 √5 एंड √7। और इसका कंपेयर हम इससे करेंगे तो √A की जगह √3 है तो A की वैल्यू 3 हो जाएगी, √B की जगह यहाँ पे B है तो B की वैल्यू हो जाएगी 5, √C की जगह पे यहाँ पे √7 है तो यहाँ पे C की वैल्यू हो जाएगी 7, और 7 3 10 5 15। और ABC का हमसे एडिशन ही पूछ रहा था तो डायरेक्ट 15 आ रहा था, इसीलिए हमने डायरेक्टली 15 आंसर स्टार्ट में आपको दे दिया था, ठीक है ना। अब आपको जो हमने ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है बच्चे, इस तरह से आपको पेपर में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से पेपर में करने लगोगे तो आपको बहुत स्पेस चाहिए और टाइम भी चाहिए, जो कि हमको नहीं लगता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, जवाब भी अच्छा दे लेते हैं, लेकिन उनके पास टाइम का अभाव होता है। तो मैं नहीं चाहता कि टाइम के अभाव के कारण आपका सिलेक्शन रुक जाए, आप एक अच्छे विद्यार्थी होते हुए भी। तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का भी हमें ध्यान रखना है। और इस चीज़ को जब आप एक ही पैटर्न के 2-4 सवाल 5 सवाल लगाओगे ना बच्चे, तो आपका कंसेप्ट अच्छे लेवल पे क्लियर होगा और क्वेश्चन को देखते ही आपको विजुअलाइज होने लगेगा कि यार ये कुछ उसी तरह का है, ठीक है ना।
तो आज से और आप जब भी ऐसा क्वेश्चन पाएंगे तो हमेशा आप इसको 2ab 2bc 2ca के फॉर्म में तोड़ो और abc को यहीं पे एनालाइज करो कि abc क्या है, और जो है उसका स्क्वायर का फॉर्म a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का फॉर्म करने पर क्या ऐसा मिल रहा है। अगर हाँ ऐसा मिल रहा है तो फिर बस समझ जाओ भाई कि abc का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, और रूट के अंदर है तो बाहर आएगा a प्लस बी प्लस सी, और रूट नहीं लगा हुआ है तो a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, चलो एक आध दो सवाल हम और करते हैं तो आप समझ जाओगे। हम भी इस सवाल को ऐसे एनालाइज किए थे, इसको ब्रेक किया दिमाग में सेट किया, भाई इतना इतना हो रहा है और रूट ए रूट बी रूट सी कंपेयर हो जाएगा तो 3 5 7 हो जाएगा 15, इसीलिए मैंने इसको आंसर लिखा 15। बच्चे आपकी प्रैक्टिस पर बहुत अच्छा खासा डिपेंड करता है आपकी स्पीड। प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो बहुत अच्छे कंसेप्ट जान के भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, तो अगला क्वेश्चन मैं अभी आपको देता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देना। √2, ठीक है, √2 इंटू बड़े ब्रैकेट में 3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √6, यही है भाई, ठीक है। हाँ वेरी गुड। फिर ब्रैकेट ये है क्लोज, ये है ब्रैकेट क्लोज और है 1 माइनस √2 इंटू में है -1 -2 एंड -3। ये सवाल है बच्चे फाइनली, ठीक है ना। आपके एग्जाम में भी पूछे गए सवाल हैं, हमने कहा ना कुछ अपडेटेड सवाल है, कुछ एक्सपेक्टेड है, कुछ एग्जाम से पूछे गए हैं, कुछ और बेहतर सवाल हैं। तो सर्टेन इंडिसेस का सारा कुछ मर्ज, जो भी कोई चीज़ छूटने ना पाए, तो कोशिश यही है भाई। अगर हमको लगता है कि कुछ और भी वीडियोस बनाना पड़ेगा तो मैं अगला ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि इस वीडियो में हम लोग सारे पार्ट को कवर कर लें जो हमारा रिमेनिंग है, ठीक है। चलो बाकी आप सबके डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। आप सबकी डिमांड अगर बढ़ेगी और आप चाहेंगे तो अपने पास कंटेंट की कमी नहीं है, हम देते रहेंगे भाई, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हम आपको बहुत हायर पढ़ाते हुए निकल जाएं और आप उसमें इंटरेस्ट ही ना लें, ठीक है ना। कंटेंट की अपने पास कमी नहीं बच्चे, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक समय आएगा जो चीज़ें आपको दिखाई भी पड़ेंगी, अपने से बोलने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो वो आप सबके डिपेंड करेगा कि भाई आप सबका क्या डिमांड है, आप सब कितना इस वीडियो को प्यार दे रहे हो। चलो अब जो ये सवाल है बच्चे, इसको देखने के बाद अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दो ना तो आपको समझ आ रहा होगा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा होगा। वो कुछ प्रीवियस वाले की तरह दिख रहा है, कुछ प्रीवियस वाले की तरह दिख रहा है ना भाई। तो आइडिया लग जाना चाहिए कि कुछ वैसा ही है, लेकिन वैसा ही है ये तब पॉसिबल है ना जब यहाँ पे 2ab होगा, 2bc होगा, 2ca होगा, तो यहाँ पे 2 तो आना चाहिए, यहाँ पे 2 तो आना चाहिए। तो खटक से दिमाग दौड़ाओ कि जो √2 है इसको अंदर कर दो। जैसे ही √2 को अंदर करोगे बच्चे, देखो मैं एक स्टेप और लिख रहा हूँ, ठीक है। वो सिर्फ आपके लिए, अगर मेरे को करना होता हम तो सीधे जबानी सोच लेते। इसको अंदर करो तो क्या होगा, 6 प्लस ये 2√2 होगा प्लस ये 2√3 होगा प्लस और ये हो जाएगा 2√6, और यहाँ पे -1 -2 एंड -3 सॉरी, ठीक है 3। अब गौर करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और √a को हम लिख सकते हैं, यानी पूरे को देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 इंटू √1 इंटू √2। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू √3 इंटू √1। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू √2 इंटू √3। तो आप देख रहे होंगे 2ab 2bc 2ca। a की वैल्यू हमने मान लिया क्या, √a, b की वैल्यू क्या लिया ये, और c की वैल्यू हमने ये लिया। जरा देखो कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू 6 होती है, तो a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब 2, c स्क्वायर मतलब 3, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। स्क्वायर भी नहीं करना यार, ए बी सी ना जोड़ लो ना, 3 2 5 और 1 6, बैलेंस कर रहा है तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा √a मतलब 1 और प्लस √2 मतलब b और प्लस c, और फिर -1 -2 -3। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वैल्यू क्या हो जा रही है, ये कट रही है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, भाई सब कट रहा है और आंसर क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है।
ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको बड़े आराम से ज़बानी ही से कैलकुलेट करना था। √2 का मल्टीप्लाई करते 6 होता है, यहाँ 2√1 2√3 2√6, यहाँ पता था आपको √1 और √2 आता है, यहाँ पे √3 × √1 होता है, यहाँ पे √6 का मतलब 2 और √3 होता। ABC मिल गया और ABC की वैल्यू आपकी क्या हो रही थी, 6 हो रही थी भाई। तो फिर बड़े आराम से आपका आंसर a + b + c का होल स्क्वायर और रूट के बाहर आएगा तो a + b + c और कट के पूरा फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक है। अब हम आपको इसी तरह का अगला सवाल करा देते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना क्या हो सकता है, ठीक है भाई। थोड़े सवाल बड़े बड़े हैं तो ऐसे लिखने पे अगर एक भी डेटा इधर उधर हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अगला सवाल क्या है वो एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को देखेंगे आप, ठीक है ना। अगला सवाल है √3 + √5 ब्रैकेट क्लोज √5 + √2 फिर होल डिवाइड बाई √2 + √3 + √5। इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं थोड़ा हट भी जा रहा हूँ, आप बड़े आराम से इसको देख करके जवाब दें। ठीक है, थोड़ी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है भाई आज, लेकिन अब आप सबके लिए वीडियो तो बनाना ही है। हाँ चलो देख लेते हैं इसका क्या होना चाहिए आंसर। तो अब ये सवाल जो है बच्चे आपको वो प्रीवियस वाले सवाल की तरह तो नहीं लग रहा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये प्रीवियस वाले सवाल की तरह है, बट ये कुछ वही सवाल है। क्यों? क्योंकि भाई हर चीज़ आपको बहुत इजी मोड में नहीं परोसी जाती है, कभी कभी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व भी करना पड़ता है भाई, वरना तो मैथ्स का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। इतने आसान तरीके से नहीं आपको चीज़ें परोसी जाएंगी। तो आप अगर ध्यान से बच्चे यहाँ पे गौर करोगे ना तो आप पाओगे ना, देखो a + b + c कुछ मिल रहा है, a + b + c। अगर इसको a माने b माने c माना तो a + b + c। तो मेरे को कुछ लग रहा है कि कुछ ऊपर भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। केवल एनालाइज या केवल बस थोड़ा सा हल्का सा भी हिंट हो तो समझ जाना है आपको, ठीक है ना। ऐसी प्रैक्टिस कर लेनी है हमको कि भाई कुछ वैसा ही दिख रहा है तो हमें कुछ 1-2 स्टेप लेना चाहिए। तो एक आध स्टेप लोगे भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर करें तो आ जाएगा √15। चलो अगर मैं यहाँ करूँ तो प्लस आएगा √6, यहाँ करूँ तो आ जाएगा 5, इधर लिख दे रहा हूँ, और यहाँ करूँ तो हो जाएगा प्लस √10, और डिवाइड में करूँ तो आ जाएगा फिर √2 + √3 + √5। अब देखो ये वाली चीज़ देखते ही आपको समझ में आ गया कि भाई ये वही प्रीवियस वाला है। अब बस वहाँ पे रूट लगा होता था और यहाँ पे रूट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी एक सवाल था, आपको ऐसे भी सवाल प्रेजेंट कर सकता था, लेकिन ऐसे प्रेजेंट ना करके उसने ऐसे प्रेजेंट किया, क्योंकि आपको उसको पता है कि आप सवाल के फॉर्मेट को देख के उलझ जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, प्रैक्टिस अच्छी करनी है ताकि हम सवाल को देखते ही उलझे नहीं, बल्कि समझ पाएँ कि एक आध स्टेप लेने पर काम बन जाने वाला है। अब देखो हमको क्या करना भाई, यहाँ पे 2AB 2BC 2CA चाहिए। अब 2AB 2BC 2CA चाहिए, इसके लिए हमको यहाँ पे 2 चाहिए, तो हमें ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी हमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम ना है। जब ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, देखो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनली 10, और ये 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे आएगा √3 और √5, और यहाँ पे आएगा √2 एंड √3। देखो ना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा √2 और √3, सॉरी √5 और 3, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा √2 और √3, और अगर गौर करें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा √5 और √3। ऐसा मत करो, √2 और √5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, AB 2AB 2BC और 2CA, ठीक है ना।
तो अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से समझें तो आपको a की वैल्यू मिल गई √5 और b की वैल्यू आपको मिल गई √3 और c की वैल्यू आपको मिल गई 2। भाई √3, √2 और √5 ये तीन ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकते हैं बट 2ab, 2bc एंड 2ca का फॉर्म ही क्रिएट कर रहे हैं। तो ऊपर की वैल्यू जो है वो जब 2ab, 2bc, 2ca का फॉर्म बन गया बच्चे, तो जो ये 10 है ना, इस 10 को अगर ध्यान से देखें तो a की वैल्यू आपकी अगर 5 है, b की वैल्यू √3 और c की वैल्यू √2, तो 5, 3, 8, 2, 10 हो रहा है। इसका मतलब ऊपर जो आएगा वो आएगा √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ध्यान से देखेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस √3 प्लस √5। ये दोनों कट जाएंगे तो आपको बचेगा 1/2 √2 प्लस √3 प्लस √5। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। समझ गए भाई। ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपकी एनालाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट इसका जवाब दे सकते हो, और आप दे सकते हो बट डिपेंड वही है करता है कि भाई आपका विजुअलाइज तरीके से कैलकुलेशन कितना है, मतलब वर्बली कैलकुलेशन कितना है, कैलकुलेशन को कितना आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आप कैसे आंसर दे पाओगे इस सवाल का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं बच्चे। अगला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपना क्या होगा, चल अगला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो हम करने चल रहे हैं बच्चा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो अभी आप किए हो इसी का थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल है, मतलब कह लो छोटा भाई है। तो कंसेप्ट तो कुछ ऐसा है कि अगर आपको कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट का आपसे स्क्वायर रूट निकाला जाए, इस प्रकार के लिखे हुए फॉर्मेट का अगर आपसे स्क्वायर रूट निकाला जाए तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो तो देखो बेसिक है, ठीक है ना, जो पहला तरीका होता है वो तो बेसिक है। इसको देखो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सवाल के दौरान एक आध हम आपको करा देंगे, तो ये तो बेसिक है, तो इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, बेसिक तरीके से बिल्कुल नहीं करना। मैं एक सवाल आपको बेसिक से भी करके दिखा दूंगा, तो बेसिक तरीके से तो नहीं करना, बट इसका एक लॉजिक है, ध्यान देना। a+2, ये 2 × में है, ठीक है ना, और ये रूट में एक b है, मतलब यहाँ पे रूट में कोई एक नंबर होगा, यहाँ a, यहाँ कोई नंबर होगा, प्लस ये 2 टाइम्स करके इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अगर ऐसा निकालना हो तो इसका एक लॉजिक होता है, लॉजिक ये होता है कि जो b लिखा हुआ है ना, ध्यान दो, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये जो b लिखा हुआ है ना, ऐसे दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पर b आ जाए और डिफरेंस जोड़ने पर आ जाए आपका a। तो हमने ढूंढा मान लो x × y, x × y, मतलब x और इंटू y का मल्टीप्लाई करने पर, ध्यान दें यहाँ पे हम केस में लिख देते हैं, इफ x × y करने पर आपको आना चाहिए b, और x + y को जोड़ने पे आना चाहिए a। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपको आना चाहिए b और ऐड करने पर आपको आना चाहिए a, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बैलेंस हो गया, तो आपका आंसर होगा रूट में। देखो आंसर देने से पहले एक चीज़ और देखो, ये जो x और y ढूंढे हो ना, इसमें हमने मान लिया कि भाई x ग्रेटर देन है किसके, y के। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो x y दोनों मल्टीपल नंबर आए हुए हैं उनमें से कौन नंबर सबसे बड़ा है। मान लेते हैं चलो x बड़ा है, तो x ग्रेटर देन किसके है भाई, y के। तो जो आपका आंसर होगा वो पहले रूट के अंदर आप x को लिख लो और दूसरे रूट के अंदर आप y को लिख लो, और यहाँ प्लस है बच्चे तो प्लस कर दो, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई अब आते हैं हम लोग सवाल पे। जब क्वेश्चंस पे आएंगे ना बच्चे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका बेसिक भी मैं आपको बता दूंगा, बट इसको नोट डाउन कर लेना आप। कंसेप्ट यही है, और इस कंसेप्ट्स के जब आप एप्लीकेशंस देखोगे ना बच्चे, तो एप्लीकेशंस बहुत मज़ेदार एप्लीकेशंस है। मतलब इन पे छोटे सवाल भी आते हैं, इस पर मॉडरेट सवाल भी आते हैं, इस पर और तगड़े तगड़े भी सवाल आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि लगभग हर वैरायटी के सवाल आपको यहाँ पे इस पर जो बन रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है।
हाँ, एक सवाल हम इसको बेसिक से भी करके आपको दिखा देंगे, बट मैं कुछ सवाल पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि कौन कौन सा सवाल, पहले एक दो प्रैक्टिस में करा दूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब सही है भाई, ठीक है ना। अब हम लोग बहुत आराम से ईजिली आंसर देंगे। अब देखो ये एक सवाल है भाई, अब इन सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप अभी जस्ट पैटर्न पढ़े हो और उस पैटर्न को आप बड़े आराम से ईजिली समझ भी रहे हो, तो हमको नहीं लगता कि अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत है खास। बड़े आराम से पैटर्न समझ में आ गया तो बस 12 और 2, 12 का 2 ना 24 और 12 2 14, तो आंसर होगा √12 प्लस √2, और 12 को लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है आपका 140, इसको लिख सकते हैं 4 × 35, मतलब 2 और यहाँ पे 35 लिख सकते हैं। और 35 में अगर हम देखें तो 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 12, तो आपका आंसर होगा √7 प्लस √5, जहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को अगर गौर करो तो 2 × 5, क्योंकि यहाँ पे 2 चाहिए तो 5 अंदर जाएगा तो 25 नहीं 75, इसका मतलब 275 होगा। और इसको ऐसे दो भागों में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर 75 और एडिशन ये हो जाए, तो 75 और 1 1 जा 75 और जोड़ दो तो रूट में 75 और प्लस रूट में 1 तो 1 ही होगा। 75 तो 25 नहीं 75 तो हो जाएगा 5√3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 4 है, एक 2 अंदर ले जाओ, तो हमको लगता है भाई कि ये चीज़ हम ऐसे बड़े आराम से लिख सकते हैं। 4 × 5 = 20 और यहाँ पे 5 चौके 20 और 5 4 कितना हो रहा है 9, तो √5 प्लस माइनस वहाँ पे √4 मतलब 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चे, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं इनके एप्लीकेशंस पर। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सवाल आप समझ गए होंगे, चूँकि इसके पहले हमने कंसेप्ट्स भी आपको सिखा दिया था, कंसेप्ट भी समझ गए, तो इस तरह के सवाल में कोई ख़ास आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। अब हम इन पर कुछ एप्लीकेशंस पे सवाल आपको करा देते हैं, ठीक है बच्चे। सवाल थोड़े से बड़े हैं, लेंदी हैं, अगर एक भी डेटा मिस हो जाएगा बाबू तो आंसर हो जाएगा गलत, फिर हम लोग हो जाएंगे परेशान। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना मैं देख लेता हूँ, डेटा मिस्टेक ना हो पाए। इनके एप्लीकेशंस पे बनने वाले जो सवाल है बच्चा, वो बहुत ही मज़ेदार सवाल हैं, और नो डाउट ऐसे सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सवाल कुछ ऐसा है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7 + 4√3, ठीक है ना। 7 + 4√3 माइनस 4 + 2√3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखने में तो बड़ा क्वेश्चन टेक्निकल सा लग रहा है, लेकिन वही है ना कि जो मैंने अभी जस्ट प्रीवियस कंसेप्ट बताया, अभी जस्ट वो कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट को अगर आप नहीं समझोगे बच्चे तो अभी सवाल में आप बहुत बुरा फंसेंगे। आप जैसे देखो ना ध्यान से, इस क्वेश्चन में ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे देखो ऊपर पहले सॉल्व कर लें तो देखो ये 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और अगर आप गौर करें तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 होता है 100 और 100 और ये 100, 200 तो हो गया। 9 × 9 = 81 और 7 × 7 = 49, 81 और 49 को जोड़ोगे आएगा आपका 130, तो 200 और 130 हो जाएगा पूरा 330। नीचे सॉल्व अगर करना हो आपको तो आप थोड़ा सा फास्ट चलें, यहाँ हमको 2 चाहिए होता है। देखो ना होता क्या था, सॉरी इसमें ये रूट लगा है भाई, सवाल में थोड़ा चेंजिंग कर लेंगे, इसमें रूट लगा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि a+ यहाँ पे 2 होता था, ये रूट में कोई नंबर होता था b, तो यहाँ 2 होना चाहिए था। 2 एक अंदर जाएगा, जब 2 अंदर जाएगा बच्चे तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब 2 अंदर जाएगा तो जाएगा 4, और 4 मतलब हो जाएगा 12, 4 × 3 = 12, तो 4 × 3 = 12 मतलब 3 और 2 आएगा भाई, यहाँ से 2 अंदर जाएगा तो 4 होगा, ऊपर जाएगा 12 तो 4 और 3 आएगा, 4 और 3 आएगा तो √4 मतलब 2 और 3 आएगा तो यहाँ पे 3 माइनस
उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ 3 है, तो 3 1 जा 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे √3 और फिर प्लस में होगा लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1। और आप देखें तो ये वाला 3 कट जाएगा और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो बड़े आराम से इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 300। तो क्वेश्चन देखने में ब्रीफ है, बड़ा है, लेकिन सोल्यूशन देखो ना बहुत इजी है। सोल्यूशन क्या है, बहुत इजी है, काफ़ी आसान सा सोल्यूशन था, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसी पैटर्न पे हम आपको और भी कुछ सवाल कराएंगे अभी, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई इस तरह के पैटर्न पे जो सवाल आते हैं वो कैसे हैं और कैसे हमें इसको टैकल करना चाहिए, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल और लिख देता हूँ, रूट में 6 - 4 √3, 6 - 4 √3 प्लस रूट 16 - 8 √3। क्यों भाई 16 - 8 √3, हाँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। तो कोई नहीं, इसमें सबसे पहले आप सिर्फ इसको गौर करें। अगर आप इसको गौर करेंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका 8 √3, इसको 2 × 4 करोगे, जब 2 × 4 करोगे तो 4 अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा 16 और 16 यहाँ 48, तो 2 × 2 हो जाएगा 48। क्यों भाई, ठीक है भाई, ये 2 × 4, 4 जाएगा अंदर, 4 जाएगा अंदर तो जाएगा 16 और 16 का 3 गुना 16 यहाँ 48। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए 48 और ये 16। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि 16 यहाँ 48 और 16 3 होता है 19। अच्छा 16 होना चाहिए ना, तो 12 चौक 48 और 12 4 कितना होता है 16, ठीक है ना। 12 चौक 48 और 12 4 क्या होता है 16। तो आप अगला स्टेप अगर आए तो 6 और 4 √3 और प्लस इसका आंसर क्या होगा, बड़ा वाला सबसे पहले होगा। तो बड़ा वाला सबसे पहले होगा तो 12 √12 क्या लिख सकते हैं 2 √3 लिख सकते हैं, बड़े आराम से 2 √3 लिख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई -√4 तो मतलब 2। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो फाइनल अगर मैं इसके आगे का स्टेप लूँ तो ये 6, पहले तो ये 6 और ये 2 तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे गौर करें तो ये 4 √3 यहाँ हो जाएगा -2 √3, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 3 1 जा 3 और 3 और 1 4, तो फाइनली आंसर होगा √3 - √1, तो 3 - √3 - 1, दिस इज अ फाइनल आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होता ना, ये इसका लॉजिक नहीं पता होता तो आप यहीं पे रुक जाते और ये आपको ऑप्शन में मिलता नहीं तो उलझ जाते, तो ये वाला आंसर आपको मिलता भाई, ठीक है। चलिए और भी इस पे सवाल हम करेंगे क्योंकि ये फॉर्मेट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आपको इस पे बनने वाले जो भी वैरायटीज़ पॉसिबल वेज बन सकते थे वो हम आपको करा रहे होंगे, जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं भाई। ठीक है, अगला जो है सवाल वो है रूट में 3/2 x - 1 प्लस 3/2 x - 1 2x² - 7x 2x² - 7x 2x² - 7x -4 2x² - 7x -4, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको। अब ऐसा सवाल तो आ गया, अब ये सवाल देख करके आपको ये भी कह सकते हैं हम कि ये अलजेब्रा में भी पूछा सकता है। और मैं पहले भी कहा हूँ कि सर्ट्स एंड इंडिसेस कहीं ना कहीं अलजेब्रा से बहुत अच्छा खासा लिंक करता है। अब ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चे, आप इसमें साफ साफ तो a+2√b का स्क्वायर रूट की तरह फॉर्मेट अगर गौर नहीं करेंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं।
तो लॉजिक को समझने के बाद इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये प्लस है, तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 2। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमको 2 रूट भी चाहिए ना, a प्लस 2 रूट भी चाहिए, तो 2 चाहिए हमको। तो 2 कहाँ से आएगा? तो 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/2 बाहर ले लो तो 1/√2 बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा? 3x - 3 रूट के अंदर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा 2x² - 7x - 4। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अब इसको कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 1/√2। बाकी अलजेब्रा में सर आपको पढ़ा रहे होंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और बाकी आप सबको आता भी होगा। तो यहाँ मैं आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आपकी आएगी 2x + 1 x - 4। इसको डायरेक्ट लिखने का भी तरीका है, ठीक है। वैसे वो अलजेब्रा में सर आपको बता रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। और आप वैसे भी समझ रहे होंगे, बेसिक तरीके से भी आप लगा सकते थे, बट बेसिक मत लगाना क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होगा। 1/√2। अब थोड़ा सा ध्यान दें, तो अब ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और जोड़ दूं तो ये आ जाए। तो हमको लगता है कि अगर ध्यान से आप देखें तो 2x + 1 और x - 4 ही है वो नंबर कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। अगर इसको जोड़ूं तो 3x और -3 आ जा रहा है। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या होगा? रूट में बड़ा नंबर और छोटा नंबर, तो प्लस फॉर्म में है तो ये बड़ा ही नंबर होगा। तो 2x - 1 +1 और +x - 4। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको बेहतर लेवल पे समझ में बच्चे आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अपने अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो अगला सवाल है आपका x + y + z to √xz xz + yz। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो आप फिर वही पैटर्न आ गया आपका। पैटर्न क्या आया आपका? √a + 2 × √b का स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे? ध्यान दो, ऐसे दो नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिल जाए और आप जोड़ें तो ये मिल जाए। तो आप ध्यान से देखिए, तो दोनों में z कॉमन है, दोनों में z कॉमन है। अगर z आप कॉमन ले लोगे तो हमको लगता है कि x + y, एक नंबर ये हो सकता है और एक नंबर क्या होगा? z। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो xz yz मिल जाएगा, जोड़ देंगे तो x + y + z मिल जाएगा, और 2 लगा हुआ है। तो आप तो समझदार व्यक्ति हैं भाई, समझ ही गए होंगे। रूट में x + y और प्लस रूट में z, दिस इज़ अ फाइनल आंसर। इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, समझ गए? चलो हम आपको इसमें एक आध सवाल और करा दे रहे हैं, बाकी एक दो सवाल हम आपको होमवर्क भी देंगे कि आप इसको लगाएं, खुद से भी लगाएं, और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर भी दे सकते हैं अगर आंसर आपको देने लायक हो तो, ठीक है। क्योंकि आंसर में भी टेक्निकल आ सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल ध्यान देना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है ना, 8 + 4 √3। तो ये आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ देता हूँ, और इसी तरह के बहुत सवाल भी हैं अपने पास, ठीक है ना। तो उस तरह के सवाल भी हम आपको कराएंगे, और हमको लगता है कि हमें एक वीडियो और बनाना चाहिए। तो हमको लगता है कि अभी अपना कुछ पार्ट सेक्शन रह गया है, तो चलिए हम एक वीडियो आपके लिए और लेके आएंगे। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज बहुत गर्मी है, आप देख ही रहे हो, पूरा भीग जा रहा हूँ मैं, और बहुत कोशिश के बाद ये बन पाया है। बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है भाई, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इसके आगे कर रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर।